शनि देव और भगवान विष्णु को प्रिय हैं ये खास फूल। आर्थिक तंगी दूर करते हैं, इससे जुड़े उपाय। अपराजिता का फूल भगवान विष्णु और शनि भगवान को बहुत पसंद है। माना जाता है कि देवताओं को ये फूल अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा पाठ में फूलों का विशेष महत्व माना गया है। देवी देवताओं की आराधना में उनके प्रिय पुष्प अर्पित करने से वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। देवी देवताओं को कुछ फूल पौधे विशेष रूप से प्रिय होते हैं। उनमें से एक है अपराजिता का फूल। इसे फूल को विष्णुकांता फूल भी कहा जाता है। इस फूल की खास बात यह है कि ये भगवान विष्णु और शनिदेव दोनों को ही अर्पित किए जाते हैं और उन्हें ये पुष्प बहुत ही प्रिय हैं। अपराजिता का फूल भगवान विष्णु और शनिदेव को चढ़ाने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में इस फूल से जुड़े कई ज्योतिष उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से घर में सुख शांति आती है। खास तौर पर अगर आप किसी आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो अपराजिता के फूल से जुड़े ये उपाय बहुत ही काम आते हैं। शनि देव को प्रिय है नीला अपराजिता। शनि देव को नीले अपराजिता के फूल बहुत पसंद हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए अपराजिता के फूल बहुत उपयोगी माने जाते हैं। माना जाता है कि शनिवार के दिन शनि देव को इस फूल की माला चढ़ाने से वो जल्द प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। शनि देव की कृपा से कार्यों में आने वाली हर तरह की अड़चन दूर हो जाती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर नीले या उजले अपराजिता के फूल चढ़ाने से तरक्की मिलती है। अपराजिता के फूल से जुड़े उपाय। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं या फिर आपके पास हमेशा आर्थिक समस्या बनी रहती है और हाथ में पैसा नहीं ठहरता है, तो इस फूल से जुड़े ये उपाय आपके काम आ सकता है। सोमवार के दिन बहती नदी में 5 अपराजिता के फूल को एक साथ प्रवाहित करने से आपको आर्थिक तंगी से जल्द छुटकारा मिलता है। शिव जी के चरणों में अपराजिता के फूल अर्पित करने से भी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी अपराजिता के फूलों की बनी माला माँ दुर्गा, शनिदेव, भगवान शिव और भगवान विष्णु को अर्पित करें। माना जाता है कि इससे इन देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और मनोकामना जल्द पूरी होती है। अपराजिता का फूल किस देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अपराजिता के बारे में। एक ऐसा पौधा है जो कि तकरीबन पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसको अपने घर में लगाना, इसके फूल से भगवान की पूजा करना, इसके कई नाम हैं, जैसे कि शंख पुष्पी, हरिप्रिया, विष्णुकांता, गौकर्णी इत्यादि। अपराजिता का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसको अगर हम लोग घर में लगाते हैं तो इससे बच्चे की स्मरण शक्ति जो है वह बढ़ती है, क्योंकि इस पौधे को बुद्धि बढ़ाने वाला पौधा भी माना जाता है। तो जिन बच्चों के कुछ याद नहीं होता या कम याद होती है उस घर में इस प्लांट को जरूर लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम अपराजिता के फूल को भगवान विष्णु, शिव, माँ दुर्गा और शनि भगवान की पूजा करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये फूल इनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जो नीले रंग का जो अपराजिता का फूल है उससे हर तरह का जो है नज़र दोष और वास्तु दोष वो दूर होता है।
अगर हम नीले रंग वाला जो फूल है उसको हम पीपल की जड़ में जाकर चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं तो हमारे जो हर प्रकार की नज़र दोष है वह दूर हो जाती है और घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। इसके अलावा घर में जो सुख शांति है वो बनी रहती है। इसके अलावा अगर अपने घर में अपराजिता का फूल लगाया है और अगर हम लोग हर सोमवार को अपराजिता के फूल से भगवान की पूजा करते हैं तो हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा अगर घर में बरकत नहीं है, पैसों का खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, सेविंग कई बार प्रॉब्लम करती है, इनकम बहुत ज़्यादा है और इसके बावजूद घर में खर्च होते रहते हैं, मैनेज नहीं हो रहा है, तो हर सोमवार को विष्णुकांता यानी कि जो सफ़ेद रंग का हमारी अपराजिता का फूल है उसे भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव भगवान का इस फूल के साथ हम लोग पूजा करते हैं तो हमारी हर मनोकामना पूरी होती है और हमारे घर में निगेटिविटी जो होती है वो सारी की सारी जो है कि दूर होती है। इस फूल को गौकर्णी इसलिए कहा जाता है कि गौकर्णी का अर्थ है गाय का कान। गाय का कान यानी कि अगर हम लोग इस फूल की पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करते समय जो मनोकामना करते हैं वो सीधी गौ माता के कान में जाती है, फिर भगवान के कान में सीधी पहुंचती है और हमारी मनोकामना जो है वह पूरी होती है। इसीलिए फूल जो है कि भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। घर की निगेटिविटी या फिर नकारात्मकता को दूर करने के लिए भी हम अपराजिता के फूल का प्रयोग करते हैं। इस फूल के और नीले नीम के पत्ते को सुखाकर अगर हम लोग इसका धुआं अपने घर में करते हैं तो सारी जो है निगेटिविटी वो दूर होती है और ये काम हमें रविवार को करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी एक कमेंट करके अवश्य बताइएगा और अपने घर में अपराजिता का फूल लगाते समय दिशा का ज़रूर ध्यान रखिएगा। दिशा यानी उत्तर पूर्व दिशा में अपराजिता का पौधा लगाना चाहिए जो कि ईशान कोण माना जाता है। यहाँ पे लगाने से शुभ संकेत मिलते हैं, घर में वास्तु दोष दूर होते हैं और निगेटिविटी दूर होती है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।